नमो अरिहन्तानम् नमो 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 सिद्धानम् नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये सौव साहुनं एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पठमावयि मंगलम् नमो अरिहन्तानम् नमो 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 सिद्धानम् नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये सौव साहुनं एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पठमावयि मंगलम् नमो अरिहन्तानम् नमो 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 सिद्धानम् नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये सौव साहुनं एसो पंचनमोकारो एसो पंचनमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं पठमावयि
नमो चौविसाय तीर्थयराणं वृषभाय महावीर पज्जोसनानम् इनमेव निगन्धं भावयन् सत्यम् अनुत्तर केवलीयं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं सल्लकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्जानमग्गं निवानमग्गं अविताहमविसन्धि सौवदुःखपहीनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिवायन्ति सौवदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरु सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं सद्दहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपन्नतस्य तीर्थयरपन्नतस्य श्री उत्तराञ्जयन सुयदेवस्य अर्हणाय मुवठिवोमि पूज्यमे अर्हणा सौभद्रं तव पसायाय तव पसायाय तव पसायाय। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्रदत्त श्रीमद् उत्तराधीन देव की आराधना सुधर्मा स्वामी द्वारा प्रदत्त प्रभु भक्ति का गान करने की आज्ञा लेते हुए आसन ग्रहण करे। वंदमानं शरणं भव बस वंदमानं शरणं भव
वन्दमानं शरणं भवजामि वन्दमानं शरणं भवजामि थोड़ा बेस बढ़ा दो वन्दमानं शरणं भवजामि वन्दमानं। जीवन का वो सौभाग्य का पल होता है जिस समय प्रभु को जानने की जिज्ञासा होती है। परम सौभाग्यशाली होता वो अवसर प्रभु जिज्ञासा का समाधान देने वाले सुधर्मा स्वामी जैसे गुरु उपलब्ध हो जाए। जिज्ञासा हो और समाधान न मिले तो जिज्ञासा परेशान करती है। भगवत जिज्ञासा और भगवत की अनुभूति इन दोनों का संगम जिसमें है, अब वो जिज्ञासा को भी जागृत करे और समाधान को भी प्राप्त करे। पूछे सुनम समनमानाय आगारिनो परतिथियाय से के इने अनेले संसामु समीखयाय कहम चनानं कदसनं शीलं कहम नाय सुयसासि जानासिनं सुयम्बो जहानिसं खेयनये से कुशले मये आनन्दनानि आनन्ददं जसंसिनो च कुपयेठियस जानाय धम्मं च धीं च पेयि ऊढमहेयं धैर्यं तस्साय जेथावरजेयपानासेनि तनि समीकवने दिवे वधमं सवियमुदा शेषवदंसि अभिभूय नारी निरामगन् धीमण्डियमानोत्तरे सवजगदिमि गन्धादिदे अभये अनाओ से भूयिवन् अनिये अचारी वो अंदरे धीरे अनंत अनोत्तरे तपई सूर्य वैरो यनिंदे वदमं अनोत्तरं धमविनं जिनानं नेयामुनिकांसवासुमन् इंदेव देवानमहानु सहसनेया देविनं विजेने सेवनया कयसाय रे महोदयेवा मे अनंत अना
लेवा कसाई भिक्खु सके वदेवाई वही जो एवं सेवीरिये न वडिवो न वीरिये सुदर्शनेवा नगजोवज सुरालये वासी मुदागरे से वीरायने गगुनो ववे सयं सजान उजोयन तीकंडगे वंडगवे जयन्ते से जोयने नवा नवै सहसे उद्दोषितो हे नजः समेगं वोटे नभेजे टै भूमिवन् जं सूर्यानुमरिवट्टयन् सेहेमवन् बहुनन्दनेया जंजीव्रदिवेदयति मयिन् सीपवय सदमहावगाजे वीरायैकञ्जनम् अनोत्तरे गिरिसुयभवदुगे गिरिवरे से जलिए भूमि मये मजम ठिये नगिंदे वनायते सूर्य सुदले से एवं सिरिये उस भूरि वने मनोरमे जो यही चिमाली सुदर्शन से वजस पहुँचई मधोवै शांत कम करो मुने नाय पुते जाई जसोदन नसीले गिरिवरे वानि सहायया रूये वसेठे वलयायतानन्दवो अमेस मुनि नमजे तमदाउपन्ने अनोतरं धममुयिरये अनोतरं जानवरं धियाये सुसुख सुख अपगण सुख संगे दोये गंधवदात सुगम अनोतरगम वरमये अशेषकम सविशोयिता सिद्धिं गई साई मणं नानेन शीलेन यदंसनेन रोके सुनाये जंसीव्रति वेदयति सुवर्णावने सुवर्णन्दनम् नानेन शीलेन यभूयि वने धनिया वसन्दाननो छन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवत् इव मुनिना वणेन मावो
जहाँ स्वयंभूदयी नागेशवाधरणेन्दमाउसेण्डे खोदये रसवे जयन्ते तव वाहने मुनिवे जयन्ते अदि जोये रावण सिंहो मियान जलिलार गंगा पके सवागरुले वेणु निवानवादी निहनाय मोदे जोए सुनाए पूफे सुवाज अरविंदमाओ कते न सेठ जगदंदव के इसी न सेठे तव दानन सेठ अभय पयान सजे सोवान वजवयं तवे सोवाओ तमवं वजेरं लोगो तमे समननायमो ठीन सेठा लवसतमावा सभा सुमाव सभानस निवान सेठा जसोवधमा ननाय पुता वरमत पूढ़ो वमेधु नय विगयगे नसनें को आई तरिवो समुदं च महाभोगं अभयंकरे वीरे अनंदज कोहम जमानदहे वमायं डोबं जवोद अजददोसायानिवं न को वही पावन कारवे किरिया किरिया वेनुयानवायं अन्नानियानं अडिया चटानं शेषवायं इति वेयिता उवठे संजवदे सेवारियायेति सराय भक्तं उवनवं दुःखखयटयाये लोगं वेदेत् अरमरं च सौवं बभुवार्य सौववारं शोचाय धम्मं समायमण्डपदो असुदं दं सदः यजनानौ इन्देव देवायिव इन्देव देवायिव गमिसन्देव धमानं शरणं भवजामि वन्धमानं शरणं भवजामि वन्धमानं शरणं भवजामि
वर्धमान शरणं भवजामि जीवन जीने का तरीका सिखाने वाला एक अध्याय खुड्डागनियंटिज्म, पेज नंबर 25। जावंत विजापुरी सवेते दुख संभवालोपन्ति भावो सो संसार में अनंत मिक पंडितम पास जाई पाए बाबू अपना सच्चा में से मृत्युम भूये सुख पाए माया पियानो सब भज्जा पुताय वोरसा नालम ते ममतानाय लुपंत ससकमुनाय यमटं संभेयाय पासे समीय दंसने चिंद गिद्दिन सिनेहम न कंखे पुव संतवंगवसमणि कुंडल पसवो दास पुरुष सवमेयं चैतानम् थावरं जंगमं चैव धनं धन्नं उवक् पच्यमानसकमेहिं नालं दुःखावो मोय अज्झतं सवो वसवन्दिस पाने पियाय नहने पानी नो पाने भयवेरावो उवन् आयान नरयं दिशनाय ये जतनामवि दोगुंचि अपनो दिनं भुजे जबोयन इयमेघे वुमणन् अपच्छकाय पावगायरियवेदितान् सवदुःखविमोचयि भनन्ता करेन्द्र बन्धमोक्षपायिनिनो आयवीर्यमेतेन समासासेन्दि न चित्तताय ये भासा को विजनो शासन विसन पावकमेहिम् जेके शरीर सत्तावन रुवे सवेते दुख संभवावनदियमदन संसार में अनंत तमसवदि संबस पमतो परिवये बाह्या उड्डमद नवकंखे कयायि पुवकम खयटाये इमं देहं विविचकमनो एवं कालकंखे परिवये मायं पिण्डसपानस कडं लधुनं सन्निहिं च न कोवे जालेव मायाये संजये पक्किपक्तं निरवेखो परिवये सन समीवो लज्जु गामे अनियवोचरे अपमतोपमतेहिं पिण्डवायम् एवं से उदाहु अनुत्तरणानि अनुत्तरनंसि अनुत्तरनानदंसनधरे हरहानाय पुते भयवं विशालिये वियाहिये विशालिये वियाहिये। तिलविने कुंडंगनी अठेजम अध्ययनम संपूर्णम। एक छोटा सा शब्द याद करेंगे इस गाथा का, गाथा क्रमांक 16।
गाथा क्रमांक 16, पक्षी पत्तम समादाय निरवेक्षो परिवय। कभी देखा अपने पंछियों को? कबूतरों को तो देखा ही होगा। कबूतर अपने पंख फड़फड़ाता है और जो पंख उड़ने के काम नहीं आते उनको झटक करके निकाल देता है। ईगल, गरुड़ पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है और पहाड़ी के चोटी पर पहुंच करके अपने मुंह से, अपनी चोंच से उन पंखों को शरीर से अलग करता है जो उड़ने के काम नहीं आते। चिड़िया को, कौवे को, कबूतर को पंख फड़फड़ा करके, मोर को पंख फड़फड़ा करके निकल जाते हैं। लेकिन ईगल को यदि अपने पंख निकालने हो तो बहुत वेदना होती है, बहुत परेशानी होती है कि उसके पंख शरीर के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए रहते हैं। उनको निकालना यानी दांत को उखाड़ना है। और जो ईगल एक काम कर लेता है वो 100 साल जी जाता है। जो ईगल ये काम नहीं करता है वो बहुत जल्दी बूढ़ा होकर के मर जाता है। पक्षी पत्तम समादाय। संलेखना की बात कंटिन्यू है। जो जीने के काम नहीं आए उसको पकड़ के मत रखो। जैसा पंछी जो पंख, जो डेने उसके उड़ने के काम नहीं आते उनको शरीर से निकाल करके फेंक देता है। सार्थवाह बनो, गधे मत बनो। गधा वो बोझ ढोता है जो उसके जीने के काम नहीं आता है। सार्थवाह जो जरूरी होता है उसी को जीता है। पक्षी पत्तम समादाय। अपना सच में से जा मित्तिम भूयेसु कप्पय। सत्य की गवेषणा स्वयं से होनी चाहिए और सत्य की खोज में चलने के लिए एक शर्त परमात्मा ने लगाई और बड़ी महत्वपूर्ण शर्त लगाई। अपना सच में जैसा मित्तिम भूयेसु कप्पय। एक बड़ी गजब की शर्त लगाई और ये शर्त कई वैज्ञानिक लोगों के पास पहुंच जाए। यह शर्त कई संशोधकों के पास पहुंच जाए। ये शर्त कही पूरी दुनिया के पास पहुंच जाए कि सत्य की खोज करनी, लेकिन मैत्री भाव के साथ करनी, दोस्ती के साथ सत्य की खोज करनी। इतना एक सूत्र भी दुनिया में पहुंच जाए तो ये शस्त्र अस्त्र की चली हुई स्पर्धा, विनाशक शस्त्रों की खोज, नित्य नए निकलने वाले जहरीले शस्त्र, ये सत्य की खोज से निकले हैं, लेकिन उसके प्रति मैत्री की भावना नहीं है। इसलिए परमात्मा ने बहुत गजब की शर्त लगाई कि सत्य की खोज करनी है तो स्वयं से करनी है। अपना सच में से जा मित्तिम भूयेसु कप्पय। और सभी के साथ मैत्री भावना रखते हुए सत्य की खोज करे तो सत्य की खोज कल्याणकारी बनती है। और यदि बिना मैत्री भाव के सत्य की खोज करते हैं तो नित नए शस्त्रों का सृजन होता है। आयानम नरयम दिस्स। बिना दिए लेना, बिना दिए लेना ये नरक है।
दिया हुआ लेना, दिनम भुंजेंज, जो दिया है उसी का भोजन करना है, बिना दिए भी नहीं लेना है। चोट है हम सभी पर, चोट है सारे धर्मात्माओं पर, चोट है सारी श्रोताओं पर, जो बिना पचखान के जीते हैं, जो विदाउट कमिटमेंट के लाइफ जीते हैं, जो बिना संकल्प के जीवन को जीते हैं, उन पर चोट है। भनंत अकरंत बंद मोक्को पैनिनो वाया वीर्य मित्तेनम अपानम समासा सिद्धि। और ऐसे लोग कौन होते बताओ? जावंता विद्या पुरुषा सर्वेते दुख संभवा। जितने मूर्ख लोग हैं वो केवल दुख को जन्म देते हैं, और जितने दुखी लोग होते हैं वे मूर्ख होते हैं। दोनों का ईच आदर है। दुख से मूर्खता जन्मती है और मूर्खता से दुख जन्मता है। लुप्पन तो बहुत सो मूढ़ो, और इसलिए वो मूढ़ हो जाता है, मूढ़ होते चले जाता है। उसको लगता है कि मैंने समझ लिया है, मैंने विवेक कर लिया, मुझे पता है बंध कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, नौ तत्व का मैं जानकार हूं, षट द्रव्य का मैं ज्ञाता हूं। लेकिन जो कमिटमेंट नहीं करता है, बिना कमिटमेंट के जीना है, ये स्वयं के साथ के भी सबसे बड़ी मूर्खता है। और कमिटमेंट करने में लगता क्या है आपको? परमात्मा कहते कुछ भी कमिटमेंट कर सकते हो। मैं 2 को और कम खाऊंगा, इतनी भी कमिटमेंट कर ली। सुबह उठने के साथ कमिटमेंट कर ली, 14 नियम का चिंतन कर लिया। 14 नियम, जितना खाना है उतना खाऊंगा, बाकी के पचकान, लेकिन कितना खाना वो तय कर लेना। वो 14 नियम में तुमने गलियां निकालनी शुरू कर दी कि जितना पानी पीने के लिए आएगा उससे आगार, उसके उपरांत के पचकान नहीं। ऐसा नहीं 14 नियम। 14 नियम कहता है कि 2 लीटर 3 लीटर पानी के उपरांत के पचकान, जितना खाऊंगा उतना आगार, नहीं खाऊंगा उसके पचकान। फिर ये चीटिंग का मामला हो गया। जहां तक जाऊंगा उसका आगार, जहां नहीं जाऊंगा उसके पचकान। ये चीटिंग है, ये कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट उसको कहते कि मैं इतने देर तक जाऊंगा, इतना खाऊंगा, इतना पीऊंगा, इतने कपड़े पहनूंगा। ये कमिटमेंट है। और जो ये कमिटमेंट नहीं लेते हैं वे कभी भी जीवन में मुक्ति का एहसास नहीं कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो कमिटमेंट के बिना जीते हैं, जो कमिटमेंट के बिना जीते हैं, उनको कोई भाषा, कोई विद्या संरक्षण देने में समर्थ नहीं है। जे के ही शरीर आसक्ता है, जो ये शरीर में आसक्त होते हैं, कौन कमिटमेंट नहीं कर पाता है? एक सयाना आदमी मिला था मुझे, आप में से कोई ऐसा ना हो। उसको कहा पचकान, बोले पचकान तो मैं मिट्टी खाने के भी पचकान नहीं लेता, बोले बाकी के पचकान तो छोड़ो, बोले मिट्टी के पचकान नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों भाई? क्या पता बोले ठोकर लग जाए, नीचे गिर जाओ और मुंह में मिट्टी चली जाए। होते हैं कई जाने ऐसे, नहीं लेते पचकान। और पचकान लेने चाहिए, प्रत्याख्यान लेने चाहिए। मैं देता नहीं हूं जबरदस्ती, लेकिन जो संत देते हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं नहीं देता हूं जबरदस्ती, लेकिन जो देते हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। कम से कम इन लोगों को डंडे से तो भी रास्ते पर लेकर आया हूं। नहीं तो ये मुझे पता है, यहां पर जितने भी सामयिक के वेशभूषा में बैठे हुए हैं, ये सारे शीतल मुनि के डंडे से बैठे हुए हैं। कम से कम उसके कारण से तुमको कपड़े बदलने की आदत तो लग गई। शुरुआत में बड़े वो खारा लगा होगा, शुरुआत में बड़े कड़वा लगा होगा, लेकिन आप तो उसमें मजा आने लग गई। ये पचकान होने चाहिए। बिना पचकान के जीवन नहीं जीना चाहिए। मैं
करमाणा के पास ओसा नाम का गांव है, वहाँ पानी के लिए गया सुबह। विहार करके आए थे और पानी के लिए गया तो पानी एक छोटी बच्ची ने पानी बेराया और बोले माँ सब पचकान। उसकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल की। बोले पचकान। मैंने कहा तुझे क्या पचकान? बोले पुरसी के पचकान। डॉक्टर संचित जब भी गुरुदेव की सेवा में आते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद पचकान लेते हैं कि आपका सेवा का लाभ मिला है, मेरे जीवन में पचकान आनी चाहिए। और कोई डॉक्टर मुझे मिला नहीं कि जो सेवा करने के बाद पचकान लेता हो, क्योंकि जीवन में पचकान का सूत्र बहुत गहरा था। जो केवल ज्ञान की चर्चा करते पचकान नहीं लेते, उनको कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बह्या उड्ढम आदाय नावकंके कयाए। एक बार ऊंचे उठने का लक्ष्य बना लिया है, ध्येय स्वीकार करने के बाद फिर दूसरे को कभी भी ग्रहण नहीं करना है। बस जम किंचे मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सब कलियाए सो मिच्छोराए सब धमे कनाए जो में देवशी अयारो कहो तस खमासनो पड़िकमामी निंदामी गरिहामी अप्पानम ओ सलामी। वर्धमान शरणं भवजामि वर्धमान शरणं भवजामि। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारि लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरिणा सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। वर्धमान शरणं भवन वर्धमान शरणं भवजामि वर्धमान शरणं